अपनी दुर्दशा का कारण जान लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमने ऐसी चीजों से गहराई से अपनी पहचान जोड़ ली है जो हम नहीं हैं। जीवन पथ पर चलते चलते हमने अपने आसपास की चीजों से अपनी पहचान जोड़ ली है। अपने शरीर और मन से अपनी पहचान बना ली है। यही कष्ट का कारण है। हमने अभी तक जो कुछ भी जाना है उसका अनुभव केवल हमारी 5 इंद्रियों तक सीमित है। दुनिया या स्वयं के बारे में हमने जो कुछ भी जाना है उसे सिर्फ देखकर, सुनकर, सूंघकर, छूकर या चखकर जाना है। यदि ये 5 इंद्रियां सो जाएं तो हम ना दुनिया को जान पाएंगे ना खुद को, क्योंकि सिर्फ तुलना के जरिए इंद्रियां किसी वस्तु का अनुभव करती हैं। अतः ये विशुद्ध अनुभव नहीं हैं। यौगिक अभ्यासों का मूल उद्देश्य इन 5 इंद्रियों की अनुभूति के परे जाकर अनुभव कराना है। ईश्वर के संबंध में मनुष्य के जो भी विचार होते हैं वे सिर्फ इस सीमित अनुभव से पैदा होते हैं। ये किसी सच्चे अनुभव की उपज नहीं है जो हमारे भीतर है। हम सिर्फ उसी का अनुभव कर सकते हैं जो हमारे भीतर है। हमने उसे कभी वास्तविक गहराई से नहीं देखा। अपनी सीमाओं के पार जाने का संपूर्ण अनुभव ही हमारे भीतर ही होना चाहिए। यदि हम उसके पार जाना चाहते हैं, हमारे अंदर वाकई उसकी तड़प है, तो यह संभव है। अन्यथा पृथ्वी या स्वर्ग की कोई भी ताकत हमें उस दिशा में नहीं ले जा सकती। जो हम नहीं हैं उससे अपनी पहचान को तोड़ने की प्रक्रिया ही आध्यात्मिकता है। यह अपने अनुकूलन और सुविधाओं की परतें गिराने की प्रक्रिया है ताकि हम यह जान सकें कि हम क्या नहीं हैं। जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है तब हम वहां पहुंचते हैं जिसे नकारा नहीं जा सकता। यह खोज चैतन्य का बोध कराएगी। फिर आप देखेंगे कि संसार में दुख का कोई कारण नहीं है। अपनी आंतरिकता को पूरी तरह अपने वश में करना है। योग की संपूर्ण प्रक्रिया बस इसीलिए है। बाहरी गुलामी की दशा से आंतरिक पूर्णता तक पहुंचने की यह एक संभावना है। आंतरिक पूर्णता ही असीम अवस्था है। यदि आपकी भीतरी प्रकृति असीमित है तो आपका जीवन भी असीमित हो जाता है। फिर आप अपनी आंखें बंद करके बैठ सकते हैं या विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकते हैं। दोनों तरह से आपका जीवन पूर्ण हो सकता है। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर
एक ऐसी अवस्था में पहुंचता है जहां वह उतना ही कार्य करता है जितना बाहरी जीवन परिस्थितियों के लिए आवश्यक है। तब वह एक पूर्ण व्यक्ति बन जाता है।